नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से करेंगे बात। 28 मई को प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात करेंगे। ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 28 मई को प्रदेश के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और कोविड के हालातों का जायजा खुद ले रहे हैं, वो अब नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से भी बातचीत करेंगे। कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए आज पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 3 जगहों पर सांसद रसोई का उद्घाटन किया, जिसमें वरुण गांधी ने खुद खाना बांटकर सांसद रसोई का उद्घाटन किया। इस मौके पर वरुण गांधी ने सीएम योगी की उस अपील की भी तारीफ की, जिसमें उन्होंने हर सांसद और विधायक से अपने क्षेत्र के सीएचसी और पीएचसी को गोद लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री का मैं उसको बहुत सकारात्मक मानता हूं और मैं जल्द ही इस काम को खुद इसकी जिम्मेदारी लूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि हमारा आदरणीय ज़िला प्रशासन भी हमारे साथ यहाँ खड़ा है और हम इनके साथ मेल मिलाप करके जो हम लोगों को करना है, जो आर्थिक जिम्मेदारी लेनी है, जो हम लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी लेनी है, वो पूरी तरह लें। बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन से पहले छात्र छात्राओं के टीकाकरण को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब देते हुए कहा है कि यूपी सरकार सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए फिक्रमंद और प्रतिबद्ध है। दिनेश शर्मा ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, लेकिन अब वैक्सीनेशन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहले टीका फिर परीक्षा, नो एग्जामिनेशन विदाउट वैक्सीनेशन, यानी बिना टीकाकरण के परीक्षा नहीं। इस मुद्दे पर क्या कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने, आइए सुनिए। उत्तर प्रदेश में भी एक वरिष्ठ राजनेता ने तो बीजेपी की वैक्सीन कह दिया, कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तब वैक्सीन लगेगी। अब मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन बीजेपी का जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम पारदर्शी और सर्व जो चिंता करने वाली सबकी ये सरकार है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले से कह रखा है कि जो 18 साल से ऊपर के नवयुवक हैं या परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो। जो शिक्षक ड्यूटी पे लगने वाले हैं या कर्मचारी ड्यूटी पे लगने वाले हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनका वैक्सीनेशन हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो वैक्सीनेशन के लिए। इसके लिए पहले ही वो निर्देशित कर चुके हैं। बेशक यूपी में कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन लोगों ने मान लिया है कि कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया है। यूपी के 3 जिलों में लापरवाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। आगरा, प्रयागराज और वाराणसी से आई तस्वीरों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। आगरा में जहां फूड पैकेट लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं प्रयागराज में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जबकि कोविड गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5 लोगों को ही मंदिर में जाने की इजाजत है। तीसरी तस्वीर वाराणसी की, जहां लोग सड़कों पर बेवजह और बिना मास्क के घूमते नजर आए। आगरा में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी लापरवाहियों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। महात्मा गांधी मार्ग पर तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे में कैद हुई कि गरीब लोग खाने के पैकेट ले रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन लापरवाही कैसे बढ़ती जा रही है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में यही अपील एबीपी गंगा करेगा कि आप लापरवाही ना करें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना को एक और मौका दे सकती है आप पर अटैक करने का।
इसीलिए सावधानी बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। कोरोना की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगे हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि मेरी तरफ किस तरह से जो गरीब लोग हैं जिनको खाना बांटा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, मास्क नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं पूरी तरह से उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। और ऐसे में इक्का दुक्का लोग ही जो लाइन में लगे हुए हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ये सही है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा दुर्दशा गरीबों की हुई है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बड़ा भयंकर संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जागरूकता का अभाव है। तो ऐसे में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं वो कोविड के प्रोटोकॉल को समझ ही नहीं रहे हैं कि आखिर कोरोना किस तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये अच्छी बात है कि लगातार आंकड़े गिर रहे हैं, ये राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से कोरोना 1 के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना 2 की जो लहर आएगी वो ज़बरदस्त आएगी, बड़ी संख्या पर मौतें होंगी। ऐसे में कोरोना 3 को लेकर लोग एक बार फिर से कहीं ना कहीं लापरवाह हैं और कहीं ये लापरवाही उन्हीं पर न भारी पड़ जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। कोरोना की दूसरी लहर इन दिनों देश में जबरदस्त तबाही मचा रही है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। यूपी में भी इसी वजह से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और लोगों के बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जाने पर रोक है। इसके बावजूद तमाम लोग कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए अब भी लगातार बेपरवाह बने हुए हैं और कोई प्रोटोकॉल का मजाक बनाए हुए हैं। ऐसी ही तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में देखने को मिल रही हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन है। इसके बावजूद प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में आज भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कई श्रद्धालु तो ट्रैक्टर पर भरकर निशान चढ़ाने के लिए आए हैं। ये लोग गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते हुए मंदिर पहुंचे हैं। मंदिर में सुबह से ही इतनी भीड़ है कि दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आते हैं। ये श्रद्धालु एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में इन दिनों जबरदस्त तबाही मचा रखी है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों के बेवजह घर से बाहर निकले पर पाबंदी लगी हुई है। धार्मिक स्थलों पर भी एक बार में 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। लेकिन इन सब के बावजूद तमाम लोग लगातार बेपरवाह बने हुए हैं। कोरोना के खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें संगम नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम उसी मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। आज मंगलवार का दिन है, लिहाजा आज यहाँ ज्यादा भीड़ है। अकेले शहर से ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों से और आसपास के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। हजारों की भीड़ यहाँ पर जटी हुई है और तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो निशान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। गाजे बाजे के साथ ही आप जो देख सकते हैं सामने निशान है झंडे की शक्ल में, वो चढ़ाने के लिए लोग आए हैं। लोग बजरंग बली की भक्ति में मगन होकर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो कोविड प्रोटोकॉल है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर इस तरीके से भीड़ वाकई हैरान कर देने वाली है और ये खतरे का संकेत कर रही है। इस मामले में ना तो जो श्रद्धालु हैं वो जागरूक और जिम्मेदार नजर आ रहे हैं और ना ही सरकारी अमला अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लोगों को रोकने की कोई कोशिश कर रहा है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। कोरोना की दूसरी लहर नियंत्रण में है, लेकिन आज भी काशी में कुछ लोग कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। एबीपी गंगा ने मेडिकल की दुकान पर, सड़क पर कोरोना से बचाव का सच जाना। मेडिकल शॉप पर लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं और इस पर भी लोगों का अलग अलग बहाना है। सोशल डिस्टेंसिंग भी ना के बराबर नजर आती है। ने मास्क का भी नहीं लगाया हुआ है। असल बात मास्क नहीं लगाने के बाद जो है न किसी की बात समझ में आ रही है, क्या कोई बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, न हम बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है मास्क पहनने से। नहीं, जान बचाना बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी हम लोगों ने देखिए बना के नीचे आप देखिए कैमरे से नीचे करिए, 2 गज की दूरी बना के हम लोग रखे हैं। शुरू से 2020 से हम लोग एहतियात के तौर पर 2 गज की दूरी बना के रखे हैं। आपस में 2 गज की दूरी में है। हाँ बिल्कुल, आपस में कैसे 2 गज की दूरी रहेंगे? हम लोग तो सेफ हैं। आपसे हमारी 2 गज की दूरी है, कस्टमर से या पेशेंट से 2 गज की दूरी है हमारी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जारी है और अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन
आज भी ज़्यादातर लोग मास्क का प्रयोग न करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खतरे को दावत देते लोगों को समझना होगा कि जब वो मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएंगे, तभी कोरोना से निजात पाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेवल 2 कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। गोरखपुर एम्स का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। थोड़ी देर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर में उन्होंने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया है, एम्स का भी निरीक्षण किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लेवल 2 कोविड वार्ड का निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। अब थोड़ी ही देर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री करेंगे। इससे पहले सीएम योगी मिर्जापुर के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने मिर्जापुर को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया। सीएम ने कोविड मरीजों को मिलने वाले इलाज के साथ ही ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने नुआव गांव का दौरा भी किया, जहां उन्होंने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर से बात की। साथ ही गांव में संक्रमण रोकने के बारे में भी उनके साथ चर्चा की। गांव का निरीक्षण करने के बाद सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की, ताकि जिले को कोविड-19 से निपटने में कोई दिक्कत न आए। सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है। बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहाँ पर आज वहाँ पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहाँ भर्ती हैं और मैंने उनसे वहाँ जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑक्सीजन की इस डिमांड को ध्यान में रख करके उस समय तो भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को हर जनपद तक पहुंचाने की कार्रवाई हुई। बहुत सारे जनपदों ने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को अपने यहाँ संचालित करके स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद की। लेकिन भविष्य की चिंता हमारे सामने है। हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट आज हर जनपद के अंदर लग रहे हैं और हमने हर जनपद को कहा है कि एक नोडल अधिकारी इसके लिए तैनात करिए, जो केवल ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के लिए वहां पर निरंतर उसकी समीक्षा कर सके, उसकी मॉनिटरिंग कर सके। और पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों की मौत का मामला सामने आया है। इटावा में चुनाव ड्यूटी में 15 शिक्षकों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान सिर्फ 1 शिक्षक की मौत हुई। लेकिन मृत शिक्षकों के परिवार वालों और शिक्षक संघ ने सरकार से चुनाव ड्यूटी में मरने वालों के आश्रितों के लिए मुआवजा देने की मांग की। सर, कोरोना पंचायत चुनाव के दौरान हमारे पास जो अभी तक सूचना आई है अध्यापकों से ही, ये कल तक 12 लोगों की आ चुकी है। कल अभी ही हाल ही में एक संजीव त्रिपाठी ताखा से हुए हैं, परसों एक्सपायर। इस प्रकार 12 हमारे बेसिक शिक्षा से हैं, 5 माध्यमिक शिक्षा से हैं। ऐसे 17 लोग अध्यापक हैं जनपद से। शासन ने जो पहले गाइडलाइन भेजी थी उसके अनुसार तो हमारे यहाँ से कई विभागाध्यक्षों ने ऐसे हताहत कर्मचारियों की सूचना शून्य भेजी थी, जो निहायती अमानवीय है। शासन ने कुछ अपनी गाइडलाइन चेंज की हैं, तो उसके अनुसार 17 अध्यापक इस समय हताहत हुए हैं। और इसमें हमारे संगठनों की सभी की मांग है कि दिल्ली सरकार की तरफ पर और हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि कम से कम इन्हें अनुग्रह राशि 1 करोड़ रुपए दी जाए। जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा में पिछले दिनों बड़ी संख्या में शव बहते हुए नजर आए थे।
इसके अलावा प्रयागराज और उन्नाव समेत कई जिलों में गंगा किनारे के घाटों पर सैकड़ों की संख्या में शवों को दफनाया भी गया था। इन शवों की वजह से गंगा प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई जाने लगी थी। गंगा के प्रदूषण का पता लगाने के लिए भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्था की एक टीम प्रयागराज में कई जगहों पर गंगाजल की सैंपलिंग कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि बड़ी संख्या में शवों को घाटों पर दफनाने और बहाने से गंगाजल कितना प्रदूषित हुआ है। और प्रतापगढ़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां ग्रामीणों में कोविड का टीका लगवाने के बाद मौत होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके चलते ग्रामीण टीका लगवाने से इनकार कर रहे थे। एबीपी गंगा पर जब ये खबर चली तो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के गांव करमाही में टीम पहुंची और टीके के प्रति लोगों को जागरूक किया। और इस बीच अहम खबर मिल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। 21 जून तक पीईटी परीक्षा के लिए किए जा सकेंगे आवेदन। समूह ग की भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली लागू है। पीईटी की पहली परीक्षा में 30 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पीईटी परीक्षा पास करने वाले ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। आवेदन अब शुरू हो चुके हैं। 30 लाख अभ्यर्थी पीईटी की पहली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पीईटी परीक्षा पास करने वाले ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। पारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है ब्लैक फंगस। 15,000 एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन 26 मई को मिलेंगे। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 118 मरीज हैं। अब तक ब्लैक फंगस से 9 लोगों की जान भी जा चुकी है और अब ये फैसला लिया गया है कि जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल हैं उनमें ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी तेजी के साथ ब्लैक फंगस जो है वो बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। पारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का इलाज किया जाएगा। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ऋषिकेश एम्स में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की 2 टीमें गठित की गई हैं। एम्स के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में एम्स में म्यूकर माइकोसिस के 70 मरीज भर्ती हैं। कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव रोगियों को अलग अलग वार्ड्स में रखा गया है। साथ ही 10 आईसीयू बेड समेत कुल 100 बेडों की व्यवस्था की गई है। इनमें से ज्यादातर बेड ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 10 से 12 सर्जरीज की जा रही है। इस सर्जरी के लिए हम लोगों ने एक डेट में हमारे पास म्यूकर के 70 रोगी हैं, जिनके लिए हमने एक एरिया डेजिग्नेट कर रखा है और वहाँ आइसोलेशन वार्ड बना के इन रोगियों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस आइसोलेशन वार्ड में लगभग 100 बेड अभी तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 आईसीयू बेड्स हैं। हमारी 2 ईएनटी की टीम है जो दिन रात ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी करती हैं और एक दिन में करीब 10 से 12 सर्जरीज की जा रही हैं। कोरोना महामारी के बीच उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश में 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में सबसे ज्यादा कारगर एंटी फंगल दवा है। राज्य सरकार की डिमांड पर केंद्र सरकार से इंजेक्शन उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हाल ही में करीब 400 इंजेक्शन उत्तराखंड आए हैं। डिमांड ज्यादा होने की वजह से मरीजों को इंजेक्शन वक्त पर नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस दवा की कमी पूरी हो जाएगी। रुद्रपुर में वीएचबी मेडिसाइंस प्राइवेट लिमिटेड में इस दवा का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। तो साथ ही हरिद्वार सिडकुल में मौजूद एम्स फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड में भी जल्दी इस दवा का निर्माण शुरू हो जाएगा। जिला ड्रग इंस्पेक्टर की माने तो अक्म्स कंपनी में इंजेक्शन के प्रोडक्शन के लिए शासन से बात चल रही है। जल्दी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो है अक्म्स प्राइवेट लिमिटेड को जो है बोला गया है कि आप इस दवा का निर्माण करेंगे। अभी उन्होंने कोई ऐसी परमिशन अभी तक नहीं ग्रांट हुई है उसको। और दूसरा जो है बीएचपी रुद्रपुर
ये कंपनी जो है VHP ये बनाने लगी है। 27 तारीख को उसका पहला बैच रिलीज होगा, ऐसा जो मुझे ज्ञात हुआ है। और दूसरा जो है VHP को जो है रेमडेसिविर बनाने की भी अनुमति मिल चुकी है।